नेपाल में बारिश और बिहार का हो रहा बुरा हाल। हर साल यही है हाल। हम पहुंचे हैं जल संसाधन विभाग के एक कंट्रोल रूम में, जहां पर हम बात कर रहे हैं मंत्री से, संजय झा जी से। ये जो आपका कंट्रोल रूम है, ये आपने बनाया है, इसका क्या मकसद है और बाढ़ की स्थिति आप लोग कैसे मॉनिटर कर रहे हैं? फिलहाल बिहार में बाढ़ की स्थिति क्या है, क्योंकि कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि बाढ़ में पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है और जो किनारे का इलाका है और जो निचला इलाका है उसमें पानी भर रहा है। देखिए, इस कंट्रोल रूम में तो हमारा ये कॉल सेंटर है। बिहार में चौबीसों घंटा ये चलता है। कहीं से भी आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको कहीं दिखाई पड़ता है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए है कि कहीं क्षरण हो रहा है, कहीं कोई समस्या है, इमीडिएट अटेंड करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप कॉल करते हैं तो यहाँ पर ये मैसेज रिकॉर्ड करते हैं, यहीं से फीड हो जाता है। उस जोन के जो हमारे इंजीनियर हैं उनको व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाता है या मैसेज में चला जाता है उनको इमीडिएटली, और उनको 24 घंटा में उस पॉइंट को जा करके अटेंड करके यहाँ इन्फॉर्म करना है। ये बड़ा इफेक्टिव सिस्टम लास्ट ईयर से 2 साल से हम लोग कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा हो रहा है। इस साल अभी तक 160 कॉल अभी तक आया है और लार्जली करेक्ट है। तो उससे हम लोग इमीडिएटली, क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट होता है फ्लड के टाइम में, अगर टाइमली आपका इंटरवेंशन हो गया तो आपका वो काम जो है वो ठीक हो जाएगा। जहाँ तक फ्लड की बात है तो लार्जली आपको हम लोगों को चिंता ज़्यादा ये होती है कि नेपाल में क्या बारिश हुआ, और नेपाल से पूरा सिल्ट के साथ आता है आपको पानी। नेपाल के स्टेशन पर जो बारिश होती है, अब तो लार्जर इशू है, वहाँ भी रोड बन गया, पेड़ काट दिया तो पूरा होल्ड करता था पानी को। अब वो पानी फ्लैश फ्लड की तरह आता है पूरे बिहार में। नेपाल में फिर रिपीट करूँगा, हाई डैम बनना था, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, जो भी होना है। तो लार्जली प्रॉब्लम वहाँ से है। पानी आएगा, मैं एडमिट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर हम लोग खास करके अलर्ट हैं। 2 साल 3 साल में इसलिए कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी को यूज करना शुरू किया है। तो अब 5 दिन पहले ही हम लोगों को आइडिया रहता है, डिपार्टमेंट को, हमारा एक मैथमेटिकल मॉडलिंग है, FMIC है, जहाँ पर वो एनालाइज करते हैं। तो हम लोगों को 90% टू करेक्ट डेटा आता है। हम लोगों को आइडिया होता है कि 5 दिन पहले कि किस जोन में क्या कितना इंटेंसिटी से बारिश होगा बिहार में। नेपाल का भी डेटा हम लोग प्रोक्योर करते हैं। तो जो उस जिला के एडमिनिस्ट्रेशन है, DM है, हमारे इंजीनियर हैं, उनको पता है कि इस एरिया में इतनी बारिश तो नहीं रोक सकता है, लेकिन वहाँ पर फ्लड मटेरियल या अलर्टनेस हो जाता है। आपने क्या जिसकी संभावनाएं जताई जाती है हर साल, 2008 के कोसी फ्लड को एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाता है, तो क्या आप लोगों ने तैयारी पूरी कर ली है कि कोई भी बांध कहीं भी, चाहे वो नेपाल का हिस्सा हो चाहे बिहार का हिस्सा हो, वहां पर कोई ब्रीच नहीं हो? इसके लिए क्या आपकी पूरी तैयारी है? क्या आप दावा करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा? बिल्कुल, खास करके पूरे बिहार में। नेपाल में तो थोड़ा सेंसिटिविटी है, वो तो मैं क्लेम नहीं कर सकता हूँ कि ये कंप्लीट आपके कंट्रोल में नहीं। एक दूसरा कंट्री है जो 8 में टूटा, तो उस समय जो वहाँ की सरकार थी, जो परिस्थिति थी, आप भी जानते हैं। उस परिस्थिति में जा करके वहाँ चीज़ों को ठीक करना भी थोड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन बिहार साइड में जो हमारा एम्बैंकमेंट है बिल्कुल सुरक्षित है, पूरा अलर्ट है। ये तो मैं दावा नहीं कर सकता क्योंकि नेचर पे कोई भरोसा नहीं कि कितने इंटेंसिटी पे क्या बारिश होगा, लेकिन लार्जली हमारे एम्बैंकमेंट पर कहीं कई जगह ऐसा भी देखा गया है मंत्री जी कि पानी जो है वो एम्बैंकमेंट नीचे हो जाता है और पानी का जलस्तर जो है ऊंचा हो जाता है, और उसकी वजह से भी पानी स्पिल करता है, पानी दूसरी तरफ आ जाता है और बाढ़ आती वो है। एक इशू है। सिल्ट सबसे बड़ा इशू है। जब पानी नेपाल से आता है तो सिर्फ पानी नहीं आता है, पानी के साथ बड़ी मात्रा में सिल्ट आता है, गाद आता है, और वो जा करके नदी के बेड में जमा हो जाता है। और नदी के बेड में जमा होता है तो नदी ऊपर होता जा रहा है, तो ऑब्वियसली स्पिल करेगा। तो हम लोग इस स्केल का तो डिसिल्टिंग नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग हमेशा भारत सरकार से 2017-18 से उठा रहे हैं कि सिल्ट पॉलिसी लाना चाहिए, क्योंकि हर एक साल आपको डिसिल्ट कराना पड़ेगा, तभी वो स्टोरेज कैपेसिटी। उस मांग पर क्या कभी विचार हुआ या कभी कोशिश की गई? अभी मैं गया था, जो वहाँ के मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री, उन्होंने कहा कि उस पर एक असेसमेंट किया गया है और उस पर वो उन लोगों का आपस में उस पर चल रहा है। होपफुली कुछ ना कुछ उसका रास्ता निकलेगा। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि जो तैयारी हम लोगों की है, एक पार्ट तैयारी है एम्बैंकमेंट को कंप्लीट एंटी इरोजन काम करके सुरक्षित रखना। वो काम हम लोगों ने किया हुआ है। जो हमारा एम्बैंकमेंट है लगभग 4000 किलोमीटर,
नॉट जमींदारी बांध। एक सेकंड जो है, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जहां बारिश ज़्यादा होने वाली है उस एरिया में कंप्लीट अलर्टनेस रखना, जो वहाँ अगर कोई पानी का उतना इंटेंसिटी होता है तो बांध पे खतरा नहीं। ये दो पार्ट हमने रखा हुआ है। अभी आप देखते होंगे बहुत स्टोरी चलता है कि सीमांचल में वहाँ पानी चला गया, वहाँ हमारा बांध है ही नहीं, कोई एम्बैंकमेंट नहीं है डिपार्टमेंट का, ओपन है, पानी आता है निकल जाता है। प्लस वहाँ क्या है, एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, बहुत लोग नदी के बेड में घर बना लिए, खास करके कोसी बेल्ट। तो अब आप बताइए, नदी के बेड में घर होगा, थोड़ा भी पानी आएगा तो जाएगा। हम लोग रिक्वेस्ट भी करता है कि जब आपका घर नदी बेड के बाहर है तो इसमें क्यों बना लिए। तो वो एक प्रैक्टिकल समस्या हम लोगों को देखना पड़ता है, लेकिन उसको भी हम लोग प्रोटेक्ट करने का कोशिश करते हैं। यानी आपकी तैयारी पूरी है, मंत्री जी का दावा है, लेकिन भगवान जाने बारिश को कोई देखा नहीं है कितना पानी आ जाए। पर जो सबसे बड़ी समस्या इन दिनों पिछले कई सालों में देखा जा रहा है वो है कि बांध की ऊंचाई ठीक वही है, लेकिन जो ज़मीन है, नदी का जो बीच का लेवल है वो उठता जा रहा है, जिस वजह से ज़्यादातर जगहों पर बाढ़ आ रही है। इसे रोकने की ज़रूरत है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।